हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आईटीबीज के बारे में। सो अगेन आईटीबीज जो है एक ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। और ये जो है आईटी सेक्टर जो है उस पर बेस्ड ये फंड है। आईटीबीज को अगर हम लोग देखें या ओवरऑल अगर हम सेक्टर की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जर्नी में हम लोग देख पाते हैं कि मार्केट के अंदर में सेक्टर रोटेशन चलते रहता है। कभी कोई सेक्टर जो है उसमें अगर उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट या उससे रिलेटेड न्यूज़ अगर काफ़ी अच्छे हो रहे होते हैं, कंपनीज काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रही होती हैं, तो उस सेक्टर्स का ओवरऑल ग्रोथ काफ़ी हायर साइड में देखने को मिल जाता है। बहुत बार होता है कि जो बुल रन होता है वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर में आपको देखने को मिलता है, और उस पर्टिकुलर सेक्टर में कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो होता है वो बुल रन के पोस्टर बॉय के तौर में नज़र आता है। तो हर एक बुल रन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग सेक्टर के स्टॉक जो रहे हैं वो बुल रन को लीड किए हुए हैं। आज के डेट में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो आईटीबीज के ऊपर में है। आईटीबीज जो है वो आईटी सेक्टर पे बेस्ड है, जैसा कि मैंने बताया है। अभी अगर हम लोग देखें तो आईटी सेक्टर जो है वो बहुत इंडियन आईटी सेक्टर बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में नहीं है दिख रहा है। अगर हम निफ्टी 50 से रिलेटेड हैवी वेट्स की बात करें आईटी के फील्ड में, तो टीसीएस, इन्फोसिस, इनकी अगर हम बात करें तो टीसीएस लगभग अपने टॉप से 9% तक करेक्ट हो रखा है, और इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस अपने टॉप से लगभग 17% के आसपास में करेक्ट हो रखा है। तो वैसे अगर हम देखें तो लॉन्ग रन में मार्केट ऊपर ही जाता है, और इंडिया का अगर हम लोग ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट एक्सपेक्ट करें तो हम लोग ये मान सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में अभी काफ़ी पोटेंशियल है, और इंडियन से कंपनी जो है आने वाले समय में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगी। मीनवाइल थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, बट अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ में निकलेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। सो अगर हम आईटीबीज को देखें तो आईटीबीज एक सेफर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है वैसे लोगों के लिए जो डायरेक्ट स्टॉक्स में पोजीशन बनाने में डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हो। वैसे भी आईटीबीज जो है ये कलेक्शन ऑफ बास्केट है डिफरेंट आईटी स्टॉक्स का। और इसमें होता ये है कि जो आईटीबीज में आईटी सेक्टर से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें एक सर्टेन परसेंटेज जो है वो इन्वेस्ट होते रहता है। तो एक तरह से ये म्यूचुअल फंड की तरह वर्क कर रहा होता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटिवली सेफर रहता है, और आप जो है किसी एक कंपनी के अंदर में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेके बैठे नहीं रहते हैं। तो आपका जो रिस्क है वो एक तरह से मिनिमाइज होता है। तो यहाँ पे अगर हम आईटीबीज से रिलेटेड डेटा की बात करें तो इसका प्राइस अराउंड अभी देखें तो अराउंड 35-36 रुपीज़ के आसपास में है एक आईटीबीज का कीमत। और इसके परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में लगभग 26% का रिटर्न आईटीबीज से आपको मिला हुआ है। पिछले एक मंथ के रिटर्न की बात करें तो ये 4% से ज़्यादा टूट गया है। ओवरऑल अगर हम इसके टॉप से बात करें तो ये लगभग 14% करेक्ट हो रखा है। ठीक है, तो करेक्शन के टाइम पे अगर हम किसी सेक्टर में पोजीशन बनाते हैं तो जब इस सेक्टर का रिवाइवल होगा, सेक्टर रोटेशन होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे हम लोग जो हैं अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। सो चूँकि करेक्शन ऑलरेडी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और वैसे भी इंडियन आईटी सेक्टर जो है वो यूएस के नास्टेक से काफ़ी ज़्यादा गवर्न होता है, क्योंकि इंडियन कंपनीज जो हैं वो सर्विस प्रोवाइडर होती हैं यूएस, मेनली यूएस और यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए। यूएस का जो इकोनॉमी है वो टेक्नोलॉजी लेड है। यूएस टॉप इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। तो और यूएस में जो है कंज्यूमर जो टेंडेंसी है, कंज्यूमरिज्म जो है वो काफ़ी हाई एंड पे देखने को मिलता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग देखें तो एक अच्छा स्ट्रैटेजी हो सकता है कि आईटीबीज जो अभी लगभग अपने टॉप से 14% करेक्ट हो रखा है, तो विद टाइम हम लोग इसमें थोड़ा थोड़ा करके पोजीशन बना सकते हैं। और जब इस सेक्टर का रिवाइवल होगा, जो कि जैसे ही नास्डैक वगैरह रिकवर होगा, जैसे ही फेड ने इंटरेस्ट कट
वो लेके आएगा। तो फेड जब इंटरेस्ट रेट कट करेगा तो क्या होगा कि जो मनी होगा वो मार्केट की तरफ फ्लो करेगा, इमर्जिंग मार्केट की तरफ आएगा, इंडियन इकोनॉमी को भी मनी सप्लाई बढ़ेगा। तो वो सब जो है इन सारे स्टॉक्स में अपना पैसा जो है वो पार्क करेंगे और डेफिनेटली इन स्टॉक्स का और इस सेक्टर का रिवाइवल देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जब इंटरेस्ट रेट कट होगा तो उससे रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं उन सब में रिवाइवल देखने को मिलेगा, चाहे वो फिनांस से रिलेटेड स्टॉक्स हैं या बैंकिंग से रिलेटेड स्टॉक्स हैं या फिर आईटी फील्ड से रिलेटेड स्टॉक्स हैं, सबको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। इनफैक्ट व्हीकल वगैरह से रिलेटेड है, चूँकि ऑटोमोटिव कंपनीज जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा और इंटरेस्ट ओरिएंटेड होती हैं, तो इन सबको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है। सो आईटी बीज के ऊपर में जो हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, इससे कंक्लूजन हम लोग ये निकाल सकते हैं कि चूँकि इसमें अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है, तो विद टाइम हम लोग इसमें पोजीशन बना सकते हैं। अभी चूँकि सेक्टर के अंदर में थोड़ा ढीलापन देखने को मिल रहा है, तो ये कुछ समय के लिए ये डोलड्रम में रह सकता है, यानी कि इसी लेवल पे या इससे थोड़ा नीचे या थोड़ा ऊपर रह सकता है। लेकिन जब भी इस सेक्टर का रिवाइवल होगा तो डेफिनेटली जब सेक्टर रिवाइव करता है तो वो अपने पीक को काटने की चेष्टा करता है। तो आईटी बीज में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये अपने टॉप से लगभग 14% डाउन है। तो एक लगभग 14% का एक हाइक हमें मिल सकता है, और इसके अलावे जब ये ऊपर की तरफ में जाएगा तो और भी ज़्यादा रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। अगेन यहाँ पे जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं ये प्योर एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपना ड्यू डिलिजेंस ज़रूर अप्लाई करें या अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर बात करें। तो यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो कंटेंट से कुछ आपको वैल्यू मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट बॉक्स में कृपया पोस्ट करें। थैंक्स फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।